तो चलिए फिर से स्वागत करते हैं बायोगुरु चैनल का। और आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना है कि जितने भी लेक्चर के ये चैप्टर में जितने भी लेक्चर पढ़ाया हुआ है सर, ये लेक्चर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हम लोग 5th लेक्चर में अभी प्रवेश कर चुके हैं। और प्लीज़ बायोगुरु चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए, वेक्टर सर क्या है, व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या है सब सर? जीन ऑफ इंटरेस्ट। एक जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा और वेक्टर के अंदर में बैठेगा और वो वेक्टर हेल्प करेगा होस्ट सेल में डालने के लिए। तो वेक्टर क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठाते हैं, अपने कंधा में बैठाते हैं और बैठाने के बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसको होस्ट सेल कहते हैं वहाँ पर उसको वो देने का काम करते हैं। अब सर बात करेंगे सर ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के बात करेंगे तो उसमें न्यूक्लियस होता है सर। न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा सर? डीएनए मिलेगा आपको। क्या मिलेगा सर? डीएनए। अब सर ये डीएनए है, डीएनए के बीचों बीच से अगर काटेंगे, सोचिए कि ये डीएनए के बीचों बीच है, ये सर जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब सर इसको लिए और यहाँ पर क्या लेंगे सर? एक वेक्टर को लेंगे। वेक्टर कहाँ से आएगा सर? बैक्टीरियल सेल से आएगा, प्लाज्मिड। अब सर यहाँ पर दोनों को काटना पड़ेगा। काटेंगे किसमें? काटना पड़ेगा तो इसमें क्या काटेंगे सर? मॉलिक्यूलर सीजर का हेल्प लेना पड़ेगा या जेनेटिकल सीजर का हेल्प लेना पड़ेगा। उसका नाम क्या सर? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब सर विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग क्या किया सर? डीएनए को भी कट लगा दिए। डीएनए को कट लगाने के बाद हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, इंसुलिन वाला जीन, और वेक्टर को भी काट दिए सर। अब सर यहाँ पर क्या करना है? फिट करना पड़ेगा। फिट करेंगे सर तो यहाँ पर कुछ ग्लू का जरूरत होगा सर, कुछ गम का जरूरत होगा। तो यहाँ पर नहीं कहते हैं कि गाना है तू चिपका ले से यहाँ फेविकॉल से, तो यहाँ पर सर फेविकॉल का तो हम लोग ग्लू यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर एक गम का काम करेगा। इस गम का नाम है सर डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। अब सर डीएनए लाइगेज ये दोनों एंड पे दे देंगे तो यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर क्या होगा सर? एक साथ क्या होगा? चिपक जाएगा। अब सर वेक्टर क्या करेगा? उसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाएगा होस्ट सेल में, मतलब बैक्टीरियल सेल में। अब सर यहाँ पर हम 2-3 इंफॉर्मेशन आप लोग को देने वाले हैं। तो सर अगर बैक्टीरिया का सेल में, बैक्टीरिया का सेल अगर होस्ट होगा तो वहाँ पर सर प्लाज्मोइड वेक्टर का काम करेगा। लेकिन सर अगर ह्यूमन का सेल में आपको डालना है तो वहाँ पर सर रेट्रोवायरस वेक्टर का काम करेगा। तो ह्यूमन सेल में कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट का अगर आपको डालना है तो वहाँ पर रेट्रोवायरस वेक्टर का काम करेगा। अगर प्लांट का बात करेंगे, प्लांट का सेल में डालना है, आप लोग को बताए थे ना कि सर फायरफ्लाई का जीन ऑफ इंटरेस्ट तंबाकू प्लांट में सर डाला गया है। रात में वो भी चमकने का काम करता है। जैसे फायरफ्लाई रात में चमकता है वैसे तंबाकू प्लांट भी रात में चमकता है। किसके कारण सर? क्योंकि फायरफ्लाई का जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग किसमें घुसा दिए सर? प्लांट सेल में। और प्लांट सेल में वेक्टर का काम कौन करेगा सर? एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है। अब सर हम लोग नेक्स्ट में बताते हैं सर, ये जो प्लाज्मिड है सर, ये प्लाज्मिड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लाज्मिड क्या है सर? एक टाइप का वेक्टर है बैक्टीरिया सेल का। अब सर वो क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मतलब ये क्या होगा सर? इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। हो गया। अब क्या होगा सर? ये क्या होगा? सर्कुलर होगा, मतलब गोल होगा सर। तो ये सर्कुलर भी है। ये सर क्या बताए थे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट समझने के लिए सर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर ये सर्कुलर डीएनए है और ये सर्कुलर डीएनए के पास ये एसेंशियल है। आप लोग का प्रीवियस वीडियो में आप लोग को पढ़ाए थे। और ये क्या सर? नॉन एसेंशियल, जहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल दिया गया था सर। क्या एग्जाम्पल दिया गया था? ये सर कमाने वाला भाई है और ये सर क्या नहीं कमाता है, तो इसका नॉन एसेंशियल रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। अब सर सेल्फ रेप्लिकेशन, ये सेल्फ रेप्लिकेशन मीन्स क्या होता है सर? अपने आप खुद पे खुद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ये जेरोक्स कॉपी कर सकते। दैट ये सर क्या है सर? प्लाज्मिड है। अब सर ये सेल्फ रेप्लिकेट कैसे करेगा? 1 से ये 2 बना देगा। अब 2 से ये क्या बना देगा सर? 4 बना देगा। 2 से क्या बना देगा सर? ये 4 बना देगा। 4 से ये क्या बना देगा सर? 8। मतलब ये खुद पे खुद क्या करते हैं? जेरोक्स बनाते हैं। खुद पे खुद ये क्या कर लेगा? जेरोक्स कर देगा। अब सर इसको हम रीजन
क्यों काटे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्यों काटे हैं, इसीलिए काटे हैं कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना है। सपोज दैट मेरे बॉडी के अंदर में इंसुलिन का कमी है, तो इंसुलिन का कमी को पूर्ण करने के लिए ये इंसुलिन वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट काट के बैक्टीरियल सेल में देंगे, और उस बैक्टीरियल सेल ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करते करते इंसुलिन वाला जीन को रेप्लिकेट करेगा, और उसी को हम लोग बोतल में भर के इंसुलिन का इंजेक्शन थ्रू हम लोग लोअर एब्डोमेन में लेते हैं। अब सर बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर सर यहाँ पर 2 प्रकार के हैं। पहला वेक्टर क्या सर, एक्सप्रेशन वेक्टर, और दूसरा वेक्टर क्या है सर, कॉलोनिंग वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या है, जो एक्सप्रेस्ड होगा सर, जो दिखेगा। अब सर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग काटे क्यों है सर, इंसुलिन का कमी से। तो हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए, एंड प्रोडक्ट इंसुलिन चाहिए। तो सर जो एंड प्रोडक्ट देगा उसको हम क्या कहेंगे सर, एक्सप्रेशन वेक्टर। लेकिन एंड प्रोडक्ट सर हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, रेप्लिकेशन, मतलब कॉपी चाहिए। किसका कॉपी, जीन ऑफ इंटरेस्ट का 10 दूसरा कुछ कॉपी चाहिए सर। सपोज दैट हमको क्या करना है सर, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए, इसको रेप्लिकेट करना होगा सर। हमको 100 को इसका जेरॉक्स चाहिए, तो उस टाइम क्या होगा सर, कॉलोनिंग वेक्टर का काम होगा। तो सर यहाँ पर आपको बता सकते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर हमको इंसुलिन चाहिए, हमको क्या चाहिए सर, इंसुलिन। इंसुलिन लेने के लिए सर हम लोग उसको कहेंगे, जिस वेक्टर प्रोडक्ट देगा उसको एक्सप्रेशन वेक्टर कहेंगे। लेकिन जिस वेक्टर प्रोडक्शन नहीं देगा वो क्या करेगा सर, उसको खाली कॉपी बनाना, क्या बनाना है, जेरॉक्स करना है। रेप्लिकेशन मीन्स क्या हो जाता है, जेरॉक्स। ये सर क्या करेगा, एक जीएनए हम डाल दिए, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग डाल दे वेक्टर में। अब ये क्या कर, रेप्लिकेट करते करते 100 200 300 400 हमको इसका जेरॉक्स बनाना है। उस टाइम कौन करेगा सर, कॉलोनिंग वेक्टर। तो 2 तरीका। अब सर आप लोग क्वेश्चन कह सकते हैं कि पीसीआरवी तो सर जेरॉक्स बनाते हैं, कॉपी करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर सर आप लोग को एक बता दे रहे हैं सर, P फॉर पॉलीमरेज, C फॉर चेन, R फॉर रेस्ट्रिक्शन। इट इज़ नॉट ए प्रॉपर मेथड ऑफ जीन कॉलोनिंग। ये सर कभी ना कहीं ये तो पहले सही काम करेगा। जैसे मशीनरी चीज़ होता है, नया में बहुत ही फास्ट काम करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम जब मशीन पुराना होने लगते हैं तो धीरे धीरे अपना काम को स्लो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉलोनिंग वेक्टर जो होगा, पहले से लेकर एंड तक, जब तक ये सर जेरॉक्स करेगा, एक ही स्पीड में, एक ही रफ्तार में ये काम करेगा। इसीलिए कॉलोनिंग वेक्टर ही बहुत ही सक्सेसफुल है, क्या सर, रेप्लिकेशन करने के लिए। पीसीआर भी सर रेप्लिकेशन करते हैं, लेकिन ये सर सही मेथड नहीं है रेप्लिकेट करने के लिए। नेक्स्ट, अब सर बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो सर ये वेक्टर का सबसे मेन प्रॉपर्टीज जो है सर, वो ORI है सर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, सपोज दैट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर आप कह सकते हैं, अगर सर जेरॉक्स मशीन है, लेकिन जेरॉक्स मशीन का स्विच, आपका मेन जो स्विच है जिसके कारण जेरॉक्स रेप्लिकेट होता है, जेरॉक्स निकलते हैं, वही स्विच आपका खराब हो जाता है, तो फिर जेरॉक्स मशीन का कुछ काम नहीं है। तो यहीं पर ORI क्या है सर, ORI है जहाँ से हम लोग रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं या जेरॉक्स हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने जा रहे हैं स्पेसिफिक ORI। ह्यूमन सेल में अगर हम लोग का बात करेंगे, मानव का बात करेंगे, तो मानव का क्रोमोसोम में सर ढेर सारा मैनी ORI होता है। मैनी ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम में बहुत सारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा ह्यूमन सेल में। लेकिन एक बैक्टीरिया का सेल का बात करेंगे तो बैक्टीरिया का सेल में एक ही ORI प्रेजेंट होता है सर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही होता है। तो यहाँ पर लिखा है सर, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम में एक ही ORI होता है सर, लेकिन वहीं पर सर ह्यूमन क्रोमोसोम में हैव ए मैनी ORI। यहाँ पर देख सकते हैं ये ह्यूमन वाला क्रोमोसोम है, यहाँ पर बहुत सारा क्या मिलेगा सर, ORI, जहाँ से ये जेरॉक्स बना सकते हैं, कहीं से भी ये जेरॉक्स बना सकते हैं सर। लेकिन बैक्टीरियल सेल में ये एक ही जगह से ये जेरॉक्स बना सकते हैं क्योंकि ORI एक ही प्रेजेंट है सर। अब सर ORI रेप्लिकेशन होने के लिए बहुत ही नेसेसरी है। अगर ORI नहीं रहेगा सर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर उसका रेप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो ORI इज वेरी नेसेसरी
जो कि रेप्लिकेट करेगा। और सर ORI के ऊपर और एक चीज़ निर्धारित होता है सर, क्या निर्धारित होगा? ORI क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कितना बनाना है, रेप्लिकेशन कितना करना है, 10 करना है या 20 करना है या 100 करना है, 1000 करना है, लाख करना है। इट डिपेंड ऑन दी ORI। ORI के ऊपर निर्भर होता है कि कितना रेप्लिकेशन वो करे। नेक्स्ट, अब सर बता रहे हैं सर यहाँ पर क्या होगा सर, ये सोचिए कि ये सर ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल से हम क्या निकाल दिए हैं सर, DNA को निकाले हैं बाय द आइसोलेशन ऑफ द DNA। अब आइसोलेशन ऑफ द DNA के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे सर, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालें। और बैक्टीरिया सेल से मतलब ये और दूसरा ऑर्गेनिज्म का क्या है सर, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और यही सर इंसुलिन वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कहाँ लाए देंगे सर, वेक्टर पे देंगे। अब यहाँ पर बात करते सर, ये दोनों को काटना पड़ेगा सर। दोनों को काटेंगे कैसे, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट पे डिफरेंट एंजाइम आएगा, वहाँ पर कट लगाएगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर सीजर का हेल्प लेंगे और DNA को और प्लास्मिड को काटेंगे। तो एक ही चीज़ से काटना है सर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि बीच से हम कट लगा रहे हैं, बीच से हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर कट लगा रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर कटिंग करेगा। अब सर यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जा रहा है सर, क्या पॉसिबिलिटीज़ है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये कट लगाएगा तो यहाँ पर और यहाँ पर स्टिकी एंड, इसको क्या कहते हैं आप लोग को पहले ही बताते हैं, इसको क्या कहेंगे सर, स्टिकी एंड। अब सर 2 कंडीशन यहाँ पर आ जाते हैं। पहला कंडीशन क्या है सर, यहाँ पर जब ये स्टिकी एंड बनेगा तो कहीं ना कहीं जीन ऑफ इंटरेस्ट, मेरा उद्देश्य क्या है सर, काटने के पीछे इसका रीजन क्या है, उद्देश्य क्या है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ फिट करें। लेकिन दोनों एंड में, प्लास्मिड का दोनों एंड में स्टिकी एंड होने का चलते सर क्या दोनों आपस में चिपक जा रहे हैं। और दोनों आपस में जब चिपक जा रहे हैं सर, तो फिर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब हम काटे थे वो सर फिट नहीं हो पाएगा। अब सर ये अगर फिट नहीं होगा तो इसको हम कह सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ये जो वेक्टर है जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया नहीं, तो यहाँ पर इसका मन में सर बहुत ही क्या हो गया, दुख आ गया। और उस दुख में सर एक गाना याद आ गया सर, उस गाना क्या कहेंगे सर, तुम मुझे छोड़कर जब तुम जाओगे बड़ी पछताओगे, बड़ी पछताओगे। मतलब ये जो प्लास्मिड वेक्टर है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया नहीं, ऐसे इसको छोड़ के चल गया। लेकिन ये बताया, गाना में बता दिया कि आपको पछताना पड़ेगा। अब सर ये तो एक हो गया। नेक्स्ट एक ऐसा कंडीशन आएगा सर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर सर इंसुलिन वाला जीन है और ये बैक्टीरिया वाला है। इंसुलिन वाला जीन और बैक्टीरिया वाला जीन दोनों एक साथ क्या गया, कंबाइंड हो गया विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज। इसको हम क्या कहेंगे सर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो वेक्टर 2 प्रकार के हो गया सर, नॉन रिकॉम्बिनेंट जहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया नहीं, और यहाँ पर एक ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले लिया। तो 2 कंडीशन हो गया सर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। अब सर बताएंगे देयर आर 3 कॉज, यहाँ पर 3 कॉज है। 3 कॉज को जानने के लिए सर यहाँ पर हम पहले से 3 डायग्राम आप लोग को बता दिए हैं। ये किसा सर, ये बैक्टीरियल सेल है, ये भी बैक्टीरियल सेल है और ये भी बैक्टीरियल का सेल है। अब बता दे रहे हैं, एक कंडीशन आ गया। अब सर हम लोग को इसको पढ़ने से पहले ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में पढ़ना। सोचिए कि सर एक तो ऐसा आया सर जो DNA को लेके आया, तो इसको भी हम क्या कहेंगे सर, मतलब वेक्टर बैक्टीरिया का सेल के अंदर प्रवेश कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। तो यहाँ पर भी सर क्या हो गया सर, प्लास्मिड जो है ये बैक्टीरिया सेल में प्रवेश कर गया, तो इसको भी ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। लेकिन सर इस थर्ड में कोई भी सर यहाँ पर कोई भी वेक्टर प्रवेश नहीं किया, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट।
मतलब है कोई भी सर वेक्टर का यहाँ पर बैक्टीरिया सेल में प्रवेश नहीं हुआ, तो यहाँ पर इसी का यहाँ पर क्या होगा, टाई फिश हो गया सर, इसका फुल स्टॉप लग गया। अब सर ये आगे बढ़ने वाले नहीं है। नेक्स्ट लेवल में आप लोग जाएंगे तो ये दोनों में लड़ाई होगा सर, जीतेगा कौन सर। अब सर नेक्स्ट लेवल का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सर, अब बात करेंगे कि सर जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन लेके आया है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट सोचिए कि ये पहला वाला लेके आया है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये तो ट्रांसफॉर्म होगा या तो ट्रांसफॉर्मेंट होगा, दोनों ट्रांसफॉर्मेंट होगा। लेकिन सर यहाँ पर जब डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट का लेने के बात हो जाएगा तो ये पहला वाला लाया है, तो सेकंड लेवल में ये सर छटा जाएगा। तो जीता कौन सर, ये वाला। अब सर इसको पछताना पड़ा, क्योंकि ये तभी आपको बात कर दिया था कि तुमको बाद में पछताना पड़ेगा, तो अभी सर ये पछता रहे हैं। अब जीता कौन सर, ये। तो इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट के साथ साथ ये क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके आया है उसको रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहेंगे, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं लेके आया है, ऐसे ही आपस में चिपकने के बाद ये खुद पे खुद जीन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं लेके आया है, तो उसको क्या कहेंगे सर, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो पहला वाला का अगर बात करेंगे ये रिकॉम्बिनेंट के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेंट होगा। इसका बात करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है, आया तो है, लेकिन सर नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्यों नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं। इसका तो बात ही नहीं करेंगे सर, ये तो सर वेक्टर को लाया ही नहीं, वेक्टर प्रवेश किया नहीं, प्लाज्मिड यहाँ पर प्रवेश नहीं किया सर। अब सर यहाँ पर प्रवेश नहीं किया तो इसको पहले ही छाट देंगे, दूसरा लेवल में ये छटा जाएगा, तीसरा लेवल में ये जीत जाएगा। तो यहाँ से हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के साथ साथ ये ट्रांसफॉर्मेंट भी है सर। अब नेक्स्ट लेवल आप लोग को 6 लेक्चर में और बहुत सारा जानकारी दिया जाएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।